हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं भी बहुत अच्छा हूं और मैं ये आशा कर रहा हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चौथा क्लास है। कौन सा क्लास है? फोर्थ क्लास। और इस क्लास में हम कुछ नया चीज सीखने वाले हैं। नया चीज इन द सेंस क्या सर? प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जो प्रैक्टिकल सम्स होता है वो हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि हम लोग जो पिछले 3 क्लास में जो भी हमने सीखा आज उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और आज आपको देखना लगेगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाकई में बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से मैं अपना रिकॉर्डिंग एज यूजुअल कर देता हूं स्टार्ट। चलो ही रिकॉर्डिंग कहाँ गए? खुल रहा है, इट इज लोडिंग। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ओके, तो बच्चों रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट फिर से, और हम आज अपने 4th क्लास में हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका नोट्स स्क्रीन पे। ओ माय गॉड, स्क्रीन पे नोट्स है आपका। तो चलिए देखते हैं। तो आपको स्क्रीन में नोट्स दिख रहा होगा। यस सर, दिख रहा है। देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में जा रहा हूं पढ़ने, आप भी हो जाइए तैयार। ठीक है, चलते हैं। तो सर इस बार आपने सीधा स्टार्ट कर दिया सर, कुछ लिखाई फाई कुछ नहीं। कुछ नहीं लिखाया, कोई बात नहीं। अभी जो लिखने का काम हो गया है खत्म, अभी है प्रैक्टिकल सॉल्व करने का काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरे साथ पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, द समराइज्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके, चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द समराइज्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पोजीशन ऑफ होपफुल लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है बच्चे? होपफुल लिमिटेड। क्या नाम है? होपफुल लिमिटेड। ठीक है, अच्छा 1/4/1988 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। कब? 1/4/1988, 1988। ओके, कंपनी का नाम क्या है? होपफुल। ओहो, कुछ आशा कर रहा है। क्या आशा कर रहा है देखते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। क्या है? 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 लाख रुपीस। सर ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है बच्चों कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितना शेयर इशू कर सकती है। तो हमारे केस में कितना शेयर इशू कर सकती है? हमारे केस में कंपनी 80,000 इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। और एक शेयर का रेट कितना है बच्चों? 10 रुपए, यानी 8 लाख रुपए का वो लोगों से, इक्विटी वालों से मंगा सकती है पैसे। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो 2009% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। क्या लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है 9% वाला प्रेफरेंस शेयर्स है। और कितना शेयर है टोटल? 2000 शेयर्स है। और एक शेयर का रेट कितना है? 100। तो कितना हो गया? 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपया। यस, देखो यहां पर 2 लाख। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए, आगे चलो, बढ़ते जाओ। अच्छा इसको थोड़ा कर देते हैं साइड। क्या? अच्छा छोड़ो इसको। उसका देखो इशूड एंड पेड अप कैपिटल। सर इशूड एंड पेड अप कैपिटल क्या होता है सर? इशूड एंड पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने कितना इशू किया और उसको कितना पैसा मिल गया। कंपनी ने कितना इशू किया शेयर और उसको पैसा कितना मिल गया। तो इस केस में, हमारे केस में कंपनी कितना शेयर इशू किया? देखो 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओ माय गॉड, देखो क्या बोल रहा है कि इक्विटी शेयर उसने कितना इशू किया है? 40,000 इक्विटी शेयर्स। और अच्छा उसका औकात कितने का है? औकात सर, औकात की बात करते हो? अरे कंपनी का औकात देखो। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैं अपने भाषा में बोलता हूं औकात। उसका औकात कितना है? 80,000 शेयर वो इशू कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसने कितना इशू कर दिया है अभी तक? 40,000। और 40,000 में उसको पैसा भी मिल गया। हाँ, कितना रुपए मिला है? देखो नीचे दिया है अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर 7.5 रुपया। एक शेयर में कितना रुपए मिल रहा है उसको? 7.5। रेट कितना है? एक शेयर का रेट कितना है? 10 रुपए। यहां पर देखो 10 रुपीज। लेकिन लोगों ने उसको कितना रुपए दिया है? 7.5 रुपया करके दिया है एक शेयर पे। मतलब पेड अप है 7.5 रुपया और फेस वैल्यू है 10।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? इसमें ये बोलना चाहता हूं यानी कंपनी अभी भी ₹2.5 कॉल कर सकती है, किससे? इक्विटी शेयर होल्डर से। समझ में आ रहा है? अच्छा, 40,000 इक्विटी शेयर ₹7.5 करके अगर दिए होंगे तो टोटल कितना रुपया देंगे, दिए होंगे? 3 लाख दिए होंगे कि नहीं? देखो देखो, यस 3 लाख दिए रहेंगे। ओके, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको कर देता हूं साइलेंट, डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, तो समझ में आया बच्चों? इक्विटी शेयर 80,000 का था, जिसमें से 40,000 ही कंपनी ने इशू किया है और 40,000 बाद में इशू कर सकती है। लेकिन जो 40,000 इशू की है वो भी पूरा पैसा नहीं मंगाई है। कितना मंगाई है? ₹7.5। ओ, तो मैं इस, मेरे साथ साथ आप भी लिखना, यहां पर देखो ₹7.5 कॉल, ₹7.5 मंगा चुके, यानी और कितना रुपया मंगा सकती है? ₹2.5 मंगा सकती है। ठीक है, कॉल कर सकती है, यहां लिख दो, कॉल कर सकती है। ओके सर, हिंदी में लिखते हो? हाँ मेरा भाई, मतलब मेरा मन, मेरे को आते हिंदी। ठीक है, तो ₹2.5 कॉल कर सकती है। अच्छा, आगे देखो, आगे देखो सर, आगे देखो, ग्रीन लेते हैं इस बार। 2000 प्रेफरेंसेस ऑफ 100 इच फुल्ली पेड अप। कंपनी का पहले से, कंपनी का औकात कितना था प्रेफरेंस शेयर इशू करने का? 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है कंपनी। कितना परसेंट वाला? 9% वाला। लेकिन कंपनी ने कितना इशू कर दिया है? कंपनी ने 2000 इशू कर दिया, यानी और भी इशू करना बाकी है क्या? नहीं बाकी है, पूरा का पूरा इशू कर दिया है। अच्छा, 100 का 100 इशू कर दिया क्या? हाँ पूरा, यानी इसमें कुछ झंझट नहीं है। चलो ठीक है, ओके। आगे, अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन बच्चों मतलब क्या होता है? कंपनी ने किसी से लोन लिया है और वो कुछ सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखा है उसके बदले, तो अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक है, 80,000 का है। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने का भैया? 48,000 का। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? बैंक ओवरड्राफ्ट 16,800। कुछ डाउट है क्या बच्चों? नहीं सर, कुछ डाउट नहीं है। तो मैं यहां पर एक चीज तुमको बताना चाहता हूं। देखो, इक्विटी शेयर 80,000 का औकात था, कितना इशू कर चुके हैं? 40,000, और कितना कर सकते हैं? 40,000 और बाकी है, यानी 40,000 और इशू कर सकते हैं। समझ में आया तो हाँ बोलो बच्चे। ठीक है, ओके सर, समझ में आ रहा है सर। मैं बहुत ही स्लो ले जाऊंगा, एक ही क्वेश्चन आज करेंगे, आप बहुत अच्छे से करेंगे, कुछ भी डाउट ना रहे बच्चे। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन करने के बाद आप अपना कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे, चलो आगे, चलो जल्दी, चलो चलो चलो। अच्छा, इस बार ब्लू लेते। एसेट्स में देखो, गुडविल, गुडविल गुडविल गुडविल, ओ माय गॉड, गुडविल 20,000 रुपए। अच्छा, गुडविल को देख के आपको, आपके दिमाग में कुछ चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? कि अरे गुडविल, गुडविल जो है ये बैलेंस शीट में नहीं हो सकता। बैलेंस शीट में बिल्कुल गुडविल नहीं हो सकता। कौन बोलता है ऐसा? याद है, ये एक लॉस है। ठीक है, और लॉस बैलेंस शीट में नहीं हो सकता। हाँ, तो ये जो लॉस है ये बैलेंस शीट में हो सकता है क्या? बैलेंस शीट में नहीं होना चाहिए, लेकिन ही हुआ है। तो क्या करेंगे? इसको करेंगे, उड़ाएंगे यहां से। इसको क्या करेंगे बच्चों? इसको यहां से उड़ाएंगे। टंग टंग, समझ में आ गया? इसको उड़ाएंगे। आगे चलो, तो हमको इसको उड़ाना है। क्वेश्चन बोले या ना बोले, हमको 20,000 को यहां से काट देना है, साफ कर देना है। ठीक है, आगे चलो। सर ओवर एक्टिंग कर रहे हो। क्या करूं, हो जाता है कभी कभी। लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग कितना है? 1,60,000। ओके, प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी कितना का है? 1,20,000। इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चे? 24,000। स्टॉक कितना है? 54,000। डेटर्स कितने हैं? 1,18,000। कैश इन हैंड कितना है बच्चे? 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओ माय गॉड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां देखो बच्चे, मैं आपका इधर पिंक पिंक लेते हैं। एक है गुडविल, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलो, अब देखो, ये पिंक हो गया, और इसको भी मैं अपन इसको उड़ाता है इधर से, और ये भी हो गया पिंक। सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर? आप तो कलर कलर खेल रहे हो क्या? नहीं बच्चे, कलर कलर नहीं। देखो, मैं जो पिंक कलर किया हूं बच्चे, ये है लॉसेस, और ये बैलेंस शीट में नहीं होने चाहिए।
हाँ, बैलेंस शीट में अगर अपीयर कर रहे हैं इसका मतलब कंपनी पिछले सालों से बहुत सारा लॉस कमा रही है। सर लॉस कमाते हैं? हाँ लॉस कमाते हैं भैया, प्रॉफिट कमाते तो लॉस नहीं कमा सकते क्या? लॉस भी कमाई है। यानी बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी बहुत लॉस कमाई है, और इतना लॉस कमाई है कि उसको वो राइट ऑफ भी नहीं कर पाई। ठीक है, लॉस अगर दिख रहा है तो मतलब प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, लॉस यहां दिख रहा है, इसका मतलब उसने उसको राइट ऑफ किया नहीं है। राइट ऑफ क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमा पाई। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो हमको क्या करना है, इस गुडविल को और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहां से उड़ाना है। क्वेश्चन बोले या ना बोले, कसम खाए थे, याद है कि नहीं? पहला क्लास में हमने कसम खाया था। क्या कसम खाया था? कि जब कभी भी गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई सा भी ऐसा लॉस दिखेगा बैलेंस शीट में, हमको क्या करना है? गन लेके उड़ा देना है। समझ में आया? हाँ बोलो। ठीक है, तो हमको क्या करना है सर? इसमें क्या करना है? हमको गुडविल को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहां से उड़ा देना है। क्वेश्चन बोले या ना बोले? ठीक है, आगे चलते हैं। सर कितना टाइम लगा रहे क्वेश्चन पढ़ने में? हाँ पहला क्वेश्चन अच्छे से टाइम लगाएंगे ही। अच्छा आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, इसको बाद में देखेंगे, नहीं तो टाइम चला जाएगा। ठीक है चलो, मेरा कहाँ गया? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है तुम्हारा नीचे में क्या क्या एडजस्टमेंट्स दिया है। देखो क्या बोलता है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंसेस। अब इसको ब्लू में ही करते हैं। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड फॉर 2 years। ओ माय गॉड, याद करो, मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो आपको कुछ ना कुछ याद आना चाहिए जो मैं आपको लिखाया था। याद है? प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करना पड़ता है। याद है? हमारे क्वेश्चन में कितना परसेंट डिवेंचर है? देखो तो 13% है क्या? मेरे को जिस तरह से याद आ रहा है बच्चे, देखो तो 9% है। सॉरी कितना परसेंट है? 9% है। ओके, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर वाले जो हैं उनको हमने डिविडेंड 2 साल का नहीं दिया है। अच्छा 2 साल का नहीं दिया है, ठीक है। तो ये 2 साल का डिविडेंड अगर नहीं दिया है तो बैलेंस शीट में होना चाहिए था। देखो बैलेंस शीट में है क्या? देखो जल्दी देखो, बैलेंस शीट में है क्या? ये 2 साल का डिविडेंड हमने दिखाया क्या लायबिलिटी के रूप में? देखो तो नो, लायबिलिटी के रूप में नहीं दिखाया। यानी क्या? यानी इसका मतलब ये जो डिविडेंड है ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। यस सर सही बोल रहे हो, मतलब हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, यानी हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। अगर रिकॉर्ड नहीं किया है तो ये कौन सा लायबिलिटी हो गया? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? हाँ सर आगे चलो। उसके बाद देखो बच्चों, नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर सेल्स टैक्स लायबिलिटी। हमने सेल्स टैक्स लायबिलिटी के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया। ओहो 9,000 रुपए का तो हमने बनाया ही नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि लायबिलिटी का प्रोविजन नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये भी ऐसा एक लायबिलिटी है जो हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं। यानी मैं बोलूं ये दोनों लायबिलिटी कौन सा लायबिलिटी है बच्चे? ये दोनों लायबिलिटी कौन सा लायबिलिटी है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है क्या? यस सर, ठीक है, समझ में आ गया ये दोनों। ओके, तो इन दोनों का करना क्या है सर? आगे करेंगे, ये समझ में आ गया। ओके, दोनों अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इतना बस समझो अभी। आगे सर, फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपको बताया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो स्कीम बनता है उस स्कीम को कौन अप्रूव करता है? कोर्ट। और कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उसको क्या करता है? अप्रूव करता है। याद है? ओके, तो यहां पर भी देखो तो कोर्ट ने इसको अप्रूव किया है। और क्या क्या बोल रहा है देखो, पहला क्वेश्चन मतलब पहला पॉइंट, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। ओहो, एंड इक्विटी शेयर्स आर टू रिड्यूस टू ₹5 पर शेयर। अच्छा क्या है सर? पढ़ो फिर से पढ़ो। अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड मतलब जो हमने अभी तक मंगाया नहीं, अनकॉल्ड रह गया। क्या रह गया? अनकॉल्ड। उसको आपको क्या करना है? कॉल्ड अप करना है। क्या करना है? कॉल्ड अप इन फुल, कॉल्ड अप करना है। समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो हमने कितना रुपया अनकॉल्ड था हमारा, हमने कितना रुपया अभी तक नहीं मंगाया था? याद करो, कॉल्ड अप था 7.5 रुपया, अब बाकी का 2.5 रुपया नहीं मंगाया था। याद है? तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या? 2.5 रुपीज अनकॉल्ड है। ठीक है, अच्छा, इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड। बोल रहा है इक्विटी शेयर्स को हमको कम करना है। कितना करना है? 5 पर शेयर। ओ माय गॉड, क्या कर रहा है?
5 पर शेयर। 5 पर शेयर मतलब क्या सर? 5 पर शेयर का मतलब है एक शेयर का रेट कितना है वहां पर बच्चों, याद करो 10 रुपया। 10 रुपया को हमको क्या करना है? 5 रुपया कर देना है। याद करो, पहला एंट्री, ठीक है, पहला मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का जो एंट्रीज हमने लिखाया था उसी में। यहां पर फेस वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? 10 रुपया से 5 रुपया हो रहा है। हाँ सर हो रहा है, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो। सेल्स टैक्स लायबिलिटी 9000 इज टू बी पेड इमीडिएटली। ओ माय गॉड, ये पढ़ के कुछ याद आ रहा है? अभी अभी हमने देखा था, देखो बोल रहा था कि कोई प्रोविजन बनाए नहीं है, और वही प्रोविजन का भी हम लोग क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं क्या? हाँ सर पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स टैक्स लायबिलिटी को पे करना है। और ये सेल्स टैक्स लायबिलिटी कौन सा था? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी देख रहे हैं। हाँ सर अभी तो हमने पढ़ा था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ओके आगे चलो। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट at full value of 2,20,000 and the goodwill is to be written off। बोल रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग को हमको उसका 2,20,000 रुपया में दिखाना है। अभी कितना में दिखाए हैं बच्चे? देखो तो लैंड एंड बिल्डिंग को, चलो चलो पीछे चलो। लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000 दिखाए। कितना दिखाए? 1,60,000। ये कितना दिखाए? 1,60,000। हमको अभी दिखाना कितना है? हमको दिखाना है अभी 2,20,000। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। चलो आप इसका क्या करो, फोटो खींच लो बच्चों, उसके बाद आप लोग देख लेना फोन में, ठीक है। आगे इसको मैं दे भी दूंगा। अभी ये समझ में आया? तो 1,60,000 दिख रहा है, लेकिन हमको दिखाना कितना है? 2,20,000। यानी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाना है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है क्या? हाँ सर बढ़ाना तो है सर, हाँ बढ़ाना है। ओके आगे चलो, आगे चलो। अच्छा यहां पर देखो बोल रहा है गुडविल इज टू बी राइट ऑफ। गुडविल को राइट ऑफ करना है। अरे ये क्वेश्चन बोलता, अगर नहीं बोलता तो क्या हम लोग राइट ऑफ नहीं करते? ओए दादिया, अगर क्वेश्चन नहीं बोलता राइट ऑफ करने के लिए तो क्या हम लोग नहीं करते? करते, और बहुत अच्छे तरीके से करते। सिर्फ गुडविल को ही नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी करते। समझ में आया क्या? हाँ समझ में आ गया। ओके सर, सर क्या हो जा रहा है सर? सनी देओल हावी हो जा रहा है ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, हावी होने तो हो जाता है कभी कभी। आगे चलो, कहां है? ट्रेड क्रेडिटर्स। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों अरे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ट्रेड क्रेडिटर्स हैव कंसेंटेड फॉर 25% remission of liability on condition that 25% of the net liability after remission is paid forthwith and the balance is paid within 1 year। oh my god, ऐसा क्या बोला सर? ये तो कुछ समझ नहीं आया, ओवर द हेड हो गया। ओहो ओवर द हेड हो गया। चलो इसको हम लोग कुछ पढ़ते हैं। देखो मैं इसको समझाता हूं साइड में ही, साइड में समझाता हूं बच्चों। देखो क्या हो रहा है। ट्रेड क्रेडिटर्स हैव कंसेंटेड फॉर 25% ऑफ रेमिशन। देखो हो रहा है कि ट्रेड क्रेडिटर्स जो थे हमारे, वो 25% छोड़ने के लिए तैयार हो गए। बोले माफ कर दिए जाओ, हम 25% आपका जो ट्रेड क्रेडिटर्स का टोटल बैलेंस है ना, टोटल अमाउंट, उसका 25% हम लोग नहीं लेंगे। हमारा जितना हो रहा है ना, हम 25% आपको माफ कर दिए। समझ में आ गया? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं कितने भैया? चलो देखते हैं थोड़ा। ट्रेड क्रेडिटर्स ओ दे देखो यहाँ 48,000। ओके 48,000 याद रखो। कितना? 48। तो यहां मैं लिख दूं तो ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं बच्चे? 48,000 है। ओके मैं ले आता हूं कैलकुलेटर भी पास। अच्छा 48,000 में से कितना परसेंट? 25% क्या बोल रहे हैं हम लोग? वेव ऑफ कर दिए। क्या कर दिए? वेव ऑफ। ओके तो बच्चे कितने बच्चे? 75%। 75% 48,000 का 75% जल्दी बताओ। 48,000 का 75% 36,000 हो रहा है क्या? ओके सर हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? आप करोगे नहीं होगा। 36,000। अच्छा 36,000 जो हो रहा है इसका क्या करना है? यहां पर देखो क्या बोल रहा है। ऑन अ कंडीशन दैट 25% ऑफ द नेट लायबिलिटी आफ्टर रेमिशन इज पेड फोर्थविथ। ओ हो बोला 25% तो हमने माफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? इसको माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया, ठीक है। लेकिन जो 75% है ना भैया, 75%, अच्छा ये 25% कितना होता है बच्चे? 48,000 का 25% जल्दी बताओ। 12,000 होता है क्या? मेरे को लग रहा है 12,000 होता है। देखो देखो, हाँ 12,000 ही होगा। 48 का आधा 24 का आधा कितना? 12,000। कहाँ है? चलो चलो दिख नहीं रहा है ये मेरे को, कर्सर तो दिखता नहीं है यार, चश्मा लगेगा क्या? ये है 12,000। समझ में आ गया? 48,000 का 25% कर लो, 12,000 हो गया। चलो
क्रॉस चेक कर लिया मैंने। 75,000 75% कितना होता है? 36,000 होता है। अच्छा, इसका क्या करना है? बोल रहा है इसका, फिर इसका 25%। ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हो? इसका 25% निकालो। अब 36,000 का 25% निकालो। 36,000 का 25% होगा 9,000 रुपया। तो ये हो गया 9,000। ये 9,000 को क्या करना है बच्चों? ये हाथों हाथ पैसा देना। क्या? हाथों हाथ। पता नहीं, स्पेलिंग गलत है, समझ में आना चाहिए। क्या? हाथों हाथ, मतलब अभी के अभी क्रेडिटर्स वाले कितने मांग रहे हैं? 9,000 रुपया मांग रहे हैं। अच्छा, और बाकी पैसा कितना हो गया? 9,000 माइनस कर दो, 27,000 रुपये। क्या? हाँ सर। तो ये हो गया 75% इसका 27,000। ये 27,000 का क्या करना है? विद इन 1 ईयर पेमेंट करना है। देखो, विद इन 1 ईयर क्या करना है? पे करना है। विद इन 1 ईयर टू बी पेड। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया सर, अभी समझ में आया। देखो, बोल रहा था ट्रेड क्रेडिटर्स जो थे वो 25% छोड़ दिया अपने लायबिलिटी का, तो 48,000 का 25% 12,000 रुपये माफ कर दिए। बचा कितना? 36,000 रुपये। 36,000 का फिर 25% बोल रहे हैं कि हम लोग को अभी के अभी पैसा दो, अभी पैसा चाहिए, अभी के अभी चाहिए। और बाकी 75% कब चाहिए? 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर। ठीक है, बाद में चाहिए, मतलब अभी नहीं चाहिए, बाद में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सर कितना टाइम लगा रहे सर? कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ द ओवरड्राफ्ट। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट्स को ले लिया जाएगा, टू बी टेकन ओवर बाय द बैंक। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट था ना, वो इन्वेस्टमेंट को बैंक वाले ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे भैया? क्योंकि हमने बैंक से बैंक लोन लिया था। ओहो ओहो, चलो चलो देखते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का है और बैंक लोन कितना है। देखो, हमारा इन्वेस्टमेंट है बच्चों 24,000 का। दिख रहा है क्या आपको? यस सर, दिख रहा है। यहां पर देखो 24,000 का क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट है। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? 16,800 रुपए का है। बोल रहा कि 16,800 रुपए के बदले, 16,800 रुपए के बदले बैंक वाले ने हमारा इन्वेस्टमेंट ले लिया। क्या ले लिया? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मतलब समझो, हमने बैंक से लोन लिया था 16,800 रुपए का। बैंक वालों ने कहा भैया आपका जो लोन है ना, आपने जो बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है कितने का? 16,800 का। बदले में आप क्या करो? आप अपना इन्वेस्टमेंट हमको दे दो। चलो, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट हम लोग का कितने का था? 24,000 का। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो 16,000 का चीज के लिए क्या, 16,800 रुपए का चीज के लिए मेरे को कितना देना पड़ रहा है बच्चों? 24,000 रुपए देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है? 24,000। यानी समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? यानी 16,000 के लिए मेरे को कितना देना पड़ रहा है? 16,800 के लिए मेरे को 24,000 देना पड़ रहा है। यानी मेरा लॉस कितने का हो रहा है? बता सकते हो? हाँ सर, क्यों नहीं? 7,200 का। यस, समझ में आ गया। ये है 7,200 का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। कोई डाउट है क्या? नहीं। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारा 16,800 का, उसके बदले में उन्होंने कितना रुपया मांग रहे हैं हमसे? वो लोन मांग रहे हैं 24,000 रुपया। हमारा इन्वेस्टमेंट ही पूरा मांग रहे हैं, वो भी फुल सेटलमेंट। क्या? फुल सेटलमेंट। तो हमारा लॉस 7,200 का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। सर कितना स्लो पढ़ रहे हो? कोई बात नहीं, चलो आगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू गिव अप देयर राइट फॉर द 2 years डिविडेंड। बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग जो थे ना, उनका जो 2 साल का डिविडेंड बाकी था, याद है? हाँ सर, ऊपर में पहला सेंटेंस जो लिखा था, वो लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहे हैं हम अपना प्रेफरेंस डिविडेंड को माफ कर दिए, जाओ नहीं लेते पैसा, जाओ माफ कर दिए। अच्छा, तो यहां पर माफ कर दिए हैं, इसको ग्रीन से कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू गिव अप देयर राइट फॉर द 2 years डिविडेंड एंड एक्सेप्ट 12% फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच फॉर ईच फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? देखो क्या बोल रहा हूं यहां पर। देखो, बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर तो अपना डिविडेंड माफ कर दिए, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग को 12 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच चाहिए, एक शेयर के बदले में, फॉर ईच फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर। समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। बोल रहा है ये बोल रहा है, यहां पर लिखता हूं मैं बच्चों, इसका इधर ले जाते हैं, ब्लैक पेन आप सिलेक्ट करते हैं। देखो, इलोन बोल रहे हैं
देखो इलन बोल रहे हैं ना कि यह है इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, यह है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। बोल रहे एक इक्विटी शेयर के लिए, एक इक्विटी ने एक प्रेफरेंस, एक इक्विटी ने बच्चों क्या, एक प्रेफरेंस। बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर कितना है बच्चों, एक है। एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में, मैं एक्चुअली उल्टा लिख दिया, इसको इधर लिखना चाहिए था, रुको एक सेकेंड, यहां पर लिखो बच्चों, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ठीक है। मैं देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये बोल रहा है एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में हम आपको 12 इक्विटी शेयर्स देंगे, वो भी एक शेयर का रेट कितना होगा, 5 रुपए। यानी हम लोग आपको कितने रुपए का सामान देंगे, 60 रुपए का एक। और एक प्रेफरेंस शेयर्स का रेट कितना है बच्चों, एक का रेट है एट द रेट कितना, याद करो, प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपए था क्या, हाँ, कितना रुपए, इसका टोटल 100 रुपए के बदले हम आपको कितना रुपए दे रहे हैं, 60 रुपए दे रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हम अपना डिविडेंड को माफ कर देंगे, बदले में आप क्या करो, आप इक्विटी शेयर, हमारा एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में आप इक्विटी शेयर कितना दो, 12 ठो दो, और उसका एक शेयर का रेट कितना होना चाहिए, 5 रुपया होगा। तो 60 रुपए का सामान, मतलब मेरा 100 शेयर के बदले में मैं कितने रुपए का सामान ले रहा हूं, कितने रुपए का मतलब शेयर ले रहा हूं, 60 रुपए का शेयर ले रहा हूं। 100 शेयर के बदले में 60 का शेयर। समझ में आ रहा है, ओके, कोई डाउट है क्या, नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन एंड ड्रॉ ऑफ द फ्रेश बैलेंस शीट, ठीक है। बोल रहा है कि जर्नल एंट्रीज पास करो, क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्रीज पास करो और बैलेंस शीट बनाओ स्कीम के बाद, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद। समझ में आ गया बच्चों इतना। तो आपने, आई होप मैं ये, ठीक है, मैं ये सोच रहा हूं कि आप इसको फोटो क्लिक कर लिए होगे, एक बार क्लिक भी कर लो अगर हो रहा है तो, लो इसको क्लिक कर लो, या फिर मैं क्या करूंगा, लिंक में इसका नोट्स का पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप मैं ये ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपके पास इसका नोट्स है, आप नोट्स देख के ही कर रहे हो, ठीक है। चलो कहां गया, यस आगे चलो। एक सेकंड, क्या हो रहा है, ठीक है बच्चे। यहां पर आते हैं नोट्स पे, एक सेकंड बच्चों।
एक सेकेंड बच्चों, बहुत पसीना आ रहा है बच्चों। चलो तो आगे करते हैं अपन लोग। तो यहां पर आप देखो मैं यहां पर कर रहा हूं हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सब रेड पेन से ही लिखूंगा। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन देख रहे होगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बोल रहा था जर्नल एंट्रीज, तो यहां पर लिखो जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज में एक सेकेंड, लाइन भी टेढ़ा हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो तो यहां पर बच्चों सबसे पहला एंट्रीज क्या होगा देखो। तो आप अपना क्वेश्चन देखो, मैं भी क्वेश्चन देख रहा हूं और क्वेश्चन देख के ही करते हैं आगे। क्वेश्चन में आपको जिस तरह से पता होगा कि स्कीम, वो जो स्टार्टिंग का ए भी है उसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जो बोल रहा है फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, उसके बाद पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों? पहला पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप। अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल्ड अप करना है। तो हमारे पास अनकॉल्ड कैपिटल कितने का था याद है? याद करो 2.5 रुपए था कि नहीं? 7.5। क्वेश्चन देखो ठीक से, क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि 40,000 इक्विटी शेयर्स था जिसका रेट था 10 रुपया और हमने 7.5 रुपया ही मंगाया था। तो अभी भी हम कितना मंगा सकते हैं? 2.5 रुपया मंगा सकते हैं कि नहीं? यस। तो यहां पर हमको क्या करना है? 2.5 रुपया मंगाना है। तो कॉल करने का एंट्री क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी। जब हम लोग पैसा मंगाते हैं, आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ा होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अमाउंट को ड्यू करते हैं। लिखो नाम को, ये कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर। तो एंट्री लिखो अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप ना। हाँ तो लिखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मेरे को कितना रुपया मंगाना है? 40,000 इक्विटी शेयर है और एक का 2.5 रुपया करके मंगाना है। तो मैं कितना मंगाऊंगा? 40 इंटू 80, 1 लाख रुपया मंगाऊंगा क्या? हाँ सर, 25-400, 1 लाख रुपया मंगाऊंगा। ठीक है, इसको क्या लिखूं? बीइंग अमाउंट कॉल्ड अप। बीइंग अमाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू लिख दो। ठीक है, इतना ड्यू है तो अभी रिसीव कर लो। मैं क्या करता हूं ना, जैसा पॉइंट दिया पहला पॉइंट, तो ये पहला पॉइंट का ए एंट्री लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, बी एंट्री इसी का क्या होगा? अभी पैसा ड्यू कर दिए तो अभी मंगाना है, पैसा मिल जाएगा। तो एंट्री क्या मिल होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बोलो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। समझ में आ गया? तो ये था बच्चों कॉल करने का एंट्री। क्या था बच्चों? कॉल करने का एंट्री। समझ में आ गया? ओके, अभी देखो बच्चों, तो इसमें कितना लिखूं मैं? 1 लाख लिखूं क्या? हाँ सर 1 लाख लिखिए, 1 लाख। ओके, कोई डाउट है क्या बच्चों? नो डाउट सर। ओके चलो आगे चलो। सेकेंड एंट्री में ये हुआ। अच्छा, यहां पर बोल रहा था कि अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल्ड अप करना है। तो हमने पहले 40,000 पे जो 2.5 रुपया मंगाना था वो तो मंगा लिया, लेकिन
बाकी बाकी भी मंगाएंगे कि नहीं? समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। हमारा इक्विटी शेयर कितना था टोटल, हमारा औकात कितना था 80,000 शेयर इशू करने का, लेकिन हमने ऑलरेडी कितना इशू किया था 40,000, और 40,000 में भी हमने ₹7.5 ही मंगाया था। तो मैंने क्या किया, बाकी का ₹2.5 यहां पर मंगा लिया 40,000 का। तो यानी मेरा और कितना बचा शेयर मंगाने का, 40,000 और भी बाकी है, तो वो भी मंगाऊंगा कि नहीं? हाँ मंगाऊंगा। तो लिखो यहां पर सी। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू 5 पर शेयर, और 5 पर शेयर रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, इक्विटी शेयर को 5 पर शेयर में रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था पहले का, इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितना का दिया है, 10 रुपए का दिया है। हाँ, टोटल अमाउंट कितना है, 8 लाख रुपया है क्या, 8 लाख है क्या, 4 लाख होगा। बाकी हम लोग को कितना रुपया और मंगाना है, और कितना रुपया मंगाना है, 4 लाख, समझे? तो ये बोल रहा है कि 4 लाख कैसे हुआ, 40,000 इंटू 10 रुपया करके। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया, फेस वैल्यू 4 लाख हो गया, 40,000 इंटू 10 2, उसको कम करना है। देखो क्या बोल रहा था कि इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू ₹5 पर शेयर, इक्विटी शेयर को हमको क्या करना है, 5 पर शेयर में रिड्यूस करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रुपए वाला, 5 रुपए वाला, कितना हो जाएगा बच्चों, 40,000 इंटू 5 करो, क्या होगा, आधा होगा 2 लाख रुपया, और हमारा बाकी का पैसा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट कहां ले जाऊंगा मैं, टू कैपिटल रिडक्शन में, टू कैपिटल रिडक्शन। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां पर देखो, तो क्वेश्चन बोल रहा था कि पहला क्या करना है, आपको जो अनकॉल्ड पैसा था उसको मंगाना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर अनकॉल्ड कैपिटल को मंगा लिया। ये एंट्रीज में क्या किया है मैंने, अनकॉल्ड कैपिटल को मंगा लिया, अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल्ड अप कर लिया मैंने। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एंट्री किस चीज का है, तो जो 40,000 था ₹2.5 उसको मैं मंगा लिया। तो ये जब आ गया पूरा पैसा 40,000 का पूरा 10 करके 4 लाख रुपए मेरे पास मिल गया। तो उन लोग बोल रहे हैं कि जो 4 लाख आपको हमने दिया है, उस 4 लाख में से हम आप क्या करो, वो 10 रुपए का शेयर को आप 5 रुपए में कन्वर्ट कर दो, और बाकी हम लोग नहीं लेंगे, सैक्रिफाई कर दे रहे हैं। तो यानी 4 लाख को मैं जो क्रेडिट किया था, अब मैं उसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और मैं 10 रुपए का शेयर को 5 रुपए कर दे रहा हूं। यानी 4 लाख का 5 करके कितना हो गया, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया फेस वैल्यू में चेंज कर दे रहा हूं, 10 को 5 कर दे रहा हूं। तो फेस वैल्यू अगर चेंज कर रहा हूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 5 होगा, फेस वैल्यू 5 हो गया। अब बाकी का मेरा फायदा होगा, वो फायदा को कहां रिकॉर्ड करूंगा बच्चों, बोलो मेरे को जल्दी से, 2 लाख रुपए रिकॉर्ड होगा कैपिटल रिडक्शन में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो, ये है पहला पॉइंट का 3 एंट्री उसमें आ गया। आगे करते हैं, आगे है आपका सेकंड नंबर, बोलता है सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ 9,000 इज टू बी पेड इमीडिएटली। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सेल्स टैक्स लायबिलिटी इज टू बी पेड इमीडिएटली। हमारा सेल्स टैक्स लायबिलिटी था कितने का, पहले बात, सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो था क्वेश्चन में बोल रहा है 9,000 रुपए का, क्या हमने उसको बैलेंस शीट में दिखा रखा है, नहीं दिखा रखा है। तो हमारा वो कौन सा लायबिलिटी था, याद करो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो अगर हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का अगर हमने कोई पेमेंट किया है तो हमने तो पैसा दिया टू बैंक होगा, लेकिन मैं डेबिट किसको करूंगा, और पेमेंट कर रहा हूं, क्योंकि पेमेंट जो है ये एक मेरा लॉस है, पेमेंट कर रहा हूं। तो लायबिलिटी को अगर पेमेंट कर रहा हूं तो वो मेरे लिए लॉस है, और लॉस में कहां से सेटअप करूंगा, लॉस को मैं सेटअप कहां से करूंगा,
कैपिटल रिडक्शन से, तो इसीलिए मैं एंट्री यहां पर क्या करूंगा, याद करो मैंने आपको लिखाया भी था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया? कितना रुपया बच्चों? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितने का था? 9,000 का। सर सेल्स टैक्स लायबिलिटी को डेबिट क्यों नहीं किया? अरे क्योंकि ये मेरा एसेट्स, क्योंकि ये मेरा बैलेंस शीट में अपियर नहीं कर रहा था। लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में अगर अपियर करता तो मैं इसको डेबिट करता, लेकिन अपियर कर ही नहीं रहा था और इसको पेमेंट कर रहा था, वो मेरे लिए नुकसान था। नुकसान को मैं कहां ले जाऊंगा? कैपिटल रिडक्शन से उसको सेट ऑफ करूंगा। तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया? हाँ सर, याद करो रिकॉर्डेड, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और रिकॉर्डेड लायबिलिटी का लास्ट क्लास में अच्छा डिस्कशन किए थे अपन लोग, उसी में से है। तो बीइंग अमाउंट पेड। कोई डाउट है क्या बच्चों? नहीं सर कुछ डाउट नहीं है, आगे चलो। तीसरा एंट्री, ठीक है, तीसरा लिखो बच्चों, क्या बोल रहा था याद करो। क्वेश्चन पढ़ो। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एट द फुल मार्केट वैल्यू ऑफ 2,20,000। बोल रहा है कि हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग को 2,20,000 रुपया का दिखाना है कितने का? 1,60,000 का। तो देखो 1,60,000 का बिल्डिंग है अभी फिलहाल, मेरे को क्या करना है, इसको अभी मेरे को अभी क्या करना है, 2,20,000 रुपए का दिखाना है। तो इंक्रीज कितने का हुआ? कितने का इंक्रीज हुआ? तो ये इंक्रीज हुआ तुम्हारा कितने का? 1,60,000 से 2,20,000 हो गया, तो 40 और 60,000 रुपए का बढ़ गया। तो इसका एंट्री क्या होगा? लिखो, एंट्री लिखा है था मैं। अगर एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो एंट्री में क्या पास करूंगा? एसेट्स बढ़ा तो एसेट्स को डेबिट करूंगा, और क्रेडिट किसको करूंगा? एसेट्स का बढ़ना मेरे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को मैं इस चैप्टर में कहां ले जाता हूं? इंटरनल कैपिटल रिडक्शन में या फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। तो मैं क्या एंट्री मारूंगा? एंट्री क्या पास करूंगा? जल्दी बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू, कहां ले जाऊंगा? जल्दी बोलो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया? 60,000 से। कोई डाउट है क्या बच्चों? नहीं सर कुछ भी डाउट नहीं है सर, कुछ भी डाउट नहीं है सर, कुछ भी डाउट नहीं है। बीइंग एसेट्स अप वैल्यूड। ओहो हाँ सर समझ में आ गया। चलो आगे चलो सर। इसमें और एक चीज था, गुडविल को राइट ऑफ करना था। अरे गुडविल बोले या ना बोले हमको तो ऐसी करना है राइट ऑफ। तो यहां पर एक काम करो, आप इसको ए बिट कर दो। कहां गया? इसको ए बिट कर दो, इसी का पॉइंट है लिखा हुआ। गुड, ये बोले या ना बोले राइट ऑफ करना ही था, तो लिख दो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड। हमको क्या करना है? गुडविल को हटाना है, तो गुडविल है डेबिट, उसको करूंगा क्रेडिट हटाने के लिए, और डेबिट किसको करूंगा? कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। और मैं किसको करूंगा बताओ जल्दी? टू, पहले यहीं करते हैं ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कितना मैं डेबिट कर दिया, इसको कितना क्रेडिट कर दिया, गुडविल को कितना, मतलब मेरे को उड़ाना था। अमाउंट कितना लिखूं? गुडविल का अमाउंट कितना है रे? गुडविल का अमाउंट है 20,000 रुपया। तो लिखो 20,000। तो बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ, ठीक है। आगे चलो आगे चलो। ओहो क्या कर दिया मैंने? ओके चलो चले मितवा आगे आगे चलो। कितना नंबर है रे बाबा? अब आ रहे हैं अपन लोग ट्रेड क्रेडिटर्स, चौथा नंबर याद करो। यस सर। और ट्रेड क्रेडिटर्स का मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कशन करा रखा है। ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स टोटल कितने थे? 48,000 के थे क्या? हाँ सर। 48,000 में से कितने लोग माफ कर दिए थे हमको? माफ यानी वेव ऑफ कितने लोग किए? कितने परसेंट? 25%, यानी कितना? 12,000 हो रहा था क्या? 12,000। अच्छा बाकी क्या कर रहे थे? बैलेंस, बैलेंस कितना बच गया बच्चों? 36,000। 36 में से फिर कितना परसेंट लोग क्या कर दिए? 25% बोले, राजी हो गए। अभी के अभी दो पैसे, अभी के अभी, अभी के अभी पे करना है। कितना कितना पे करना है भाई? अभी के अभी
अभी के अभी पे करना है मेरे को। 25% कितना होता है? 36,000 का 25% 9,000 रुपया, ठीक है। और बाकी बैलेंस कितना बच गया बच्चों? बैलेंस बच गया, ओ बहुत पसीना निकल रहा है, बैलेंस बच गया, बैलेंस 75% बोलने से रुपीज कितना? 27,000 रुपया विद इन 1 ईयर पे करना है। कब? विद इन 1 ईयर, पे विद इन 1 ईयर, ठीक है, हो गया। अच्छा, लेकिन इसका एंट्री क्या पास करेंगे सर? हो गया तो बोल रहे हो, एंट्री बताओ। अरे बता रहे हैं, गुस्से काहे को होते हो? लिखो, पहला एंट्री इसका होगा ए। माफ करने का एंट्री बताओ बच्चों। पहली बात बताओ, क्या ट्रेड क्रेडिटर्स मेरा रिकॉर्डेड लायबिलिटी है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है? ट्रेड क्रेडिटर्स मेरा रिकॉर्डेड लायबिलिटी है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है बच्चों? बताओ। ट्रेड क्रेडिटर्स मेरा कौन सा लायबिलिटी है? रिकॉर्डेड लायबिलिटी है। जब मैं रिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करूंगा, सर आप इतना बार क्यों पूछ रहे हो? बच्चे, यहां पर एसी लगा नहीं है, मैंने फैन को बंद कर रखा है और रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, और इसके लिए पसीना आ रहा है, तो मुझे पूछना तो पड़ेगा यू नो। सर ये क्या बात कर रहे हो? हाँ बच्चे, ओहो, अब देखो पहला एंट्री क्या मैं लगाऊं? माफ करने का एंट्री बताओ मेरे को। अगर इक्विटी वाले माफ कर दिए तो क्या एंट्री मारूंगा? इक्विटी में कहां से लिया है? अरे ट्रेड क्रेडिटर्स, इसलिए बोलते हैं ना माइंड डाइवर्ट नहीं किया करो। देखो, तो 12,000 मेरे को माफ कर दिए, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा बताओ मेरे को? ट्रेड क्रेडिटर्स को तो डेबिट करूंगा, इतना मेरे को तो पता है भाई। ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन, इतना तो पता है। सर बैंक नहीं करोगे? अरे पेमेंट थोड़ी कर रहा हूं उनको, मेरा फायदा हो गया। लोन बोले नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे तो फायदा हो गया, लेकिन मेरा लायबिलिटी को कम करना ही पड़ेगा मेरे को। तो 12,000 डेबिट कर दिया और बाकी का पैसा 12,000 डेबिट कर दिया और उसको ले गया कैपिटल रिडक्शन में। बीइंग अमाउंट सैक्रिफाइस्ड, ठीक है। कोई डाउट है क्या? नहीं सर, कुछ भी डाउट नहीं है सर, आगे चलो। सर ये तो हो गया सैक्रिफाई करने का। बाकी का जो बचा उसका 25% अभी कभी पे करना है, तो अभी कभी दे दो। ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या? बैंक। बैंक कितना करूं बोलो? ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सर राइटिंग आज बहुत खराब हो गई, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट करके नहीं लिख रहा हूं, इसीलिए। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ट्रेड क्रेडिटर्स कितना लिखूं जल्दी बताओ? पेमेंट कितना कर रहा हूं? अरे नालायक बताओ जल्दी। यहां पर 9,000 का पेमेंट कर रहा हूं, तो लिखो इधर 9,000, ठीक है सर, आ गया। बिंग अमाउंट पेड, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट्स का। लिखो 5वां पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। अभी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं सजा के, क्योंकि बहुत अच्छा, मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, लिखो इन्वेस्टमेंट का। याद है बोल रहा था कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट के बदले हम अपना क्या किए? पूरे इन्वेस्टमेंट्स को दे दिए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने के बदले में मैंने इन्वेस्टमेंट दे दिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा, क्योंकि वो मेरा लायबिलिटी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी अकाउंट डेबिटेड। कितना रुपया रे? कितने का था? 16,800 का था क्या? 16,200 का था। ओके। टू क्या मेरा चला गया? इन्वेस्टमेंट्स चला गया क्या? हाँ सर, इन्वेस्टमेंट्स तो आपका चला गया। कितने का था इन्वेस्टमेंट्स मेरा? याद करो, देखो 24,000 का। ओके। तो अगर मैं 16,200 के बदले 24,000 का माल दे रहा हूं, तो मेरा नुकसान कितने का हो रहा है बताओ आप? 7,200 रुपए का। 24,000 माइनस ये था 16,800 था मेरे ख्याल से। हाँ, ये 800 है बच्चे, ये 800 है, ठीक है। $16,800 कैसा लिख रहे हो सर? इसको ठीक करो, अच्छा नहीं लग रहा है। लो लिख देते हैं 16,800। मेरा कैपिटल रिडक्शन में कितना चला गया? लॉस। कैपिटल रिडक्शन में, कैपिटल रिडक्शन में लॉस कितना मैं बुक करूंगा बोलो? 7,200। समझ में आ गया? ये लिखो बीइंग इन्वेस्टमेंट सेटल। हमने इन्वेस्टमेंट को सेटल कर दिया।
आगे चलो, आगे 6 नंबर पॉइंट देखो। 6 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों, अभी भी मेरे को क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर का अगर छोड़ दें तो प्रेफरेंस शेयर का छोड़ दूं तो प्रेफरेंस शेयर का एंट्री क्या होगा, लिखो। प्रेफरेंस शेयर का क्या था कि लोन अपना 2 साल का एरियर, वो लोन 2 साल का अपना डिविडेंड छोड़ दे रहे हैं, तो डिविडेंड कैसा, आज राइटिंग बहुत खराब हो रहा है यार। अच्छा लिखो, डिविडेंड फॉर 2 years वेब्ड ऑफ। इसका एंट्री क्या मारूंगा मैं, नो एंट्री। क्यों बोलो, क्योंकि ये मेरा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन सैक्रिफाइस देयर इज नो एंट्री, याद है। ठीक है, लेकिन बदले में लोन कुछ मांग रहे थे क्या, हाँ मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे, बोल रहे थे कि हमारा 1 शेयर के बदले में आप इक्विटी शेयर हमको कितना ठो दो, 12 ठो दो, वो भी 5 रुपए वाला। तो मैं इक्विटी शेयर मेरा कितना रुपए वाला था, 9%, उसको करूंगा डेबिट 9%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने वाला था यार, 100 रुपए वाला। वो लोग इसके बदले में कितना रुपए मांग रहे, तो टोटल कितने का था, याद करो, 2000 इंटू 100 करके, 2000 इंटू 100 कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया क्या, यस सर। ठीक है, इसको मैंने डेबिट कर दिया। बदले में क्या मांग रहे हैं मेरे से, ये मांग रहे हैं इक्विटी शेयर, कितना वो मांग रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रुपए वाला, 5 रुपए वाला। कितना ठो मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं 1 शेयर के बदले में 12 ठो, तो 2000 के बदले में कितना दूंगा, तो बोलो 1 के बदले 12, तो 2000 के बदले 24, 2000 इंटू 12, ठीक है, इंटू 5, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो, 24,000 इंटू 5, 1,20,000 होगा क्या, हाँ सर। ठीक है सर, नहीं समझ में आया, क्या कर रहे हो सर। अरे बच्चे, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में इक्विटी शेयर कितना ठो दे रहे हैं, 12 ठो दे रहे हैं, तो 2000 के बदले में कितना ठो देंगे, 24,000 देंगे, और 1 शेयर का रेट कितना है, 5 रुपए, तो 1,20,000 दूंगा। ओहो ठीक है ठीक है, तो हमारा बाकी का कितना फायदा हो गया, कैपिटल रिडक्शन में मैं कितना ले जाऊंगा, कैपिटल रिडक्शन में कितना ले जाऊंगा, जल्दी बताओ, 80,000 रुपए ले जाऊंगा। हाँ सर सही है, तो लिखो बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक्सचेंज, हमने एक्सचेंज किया। ठीक है, अब देखो इसको और एक तरीका था करने का। मेरा प्रेफरेंस शेयर कितने का था, 100 रुपए का था एक, मैंने उसको कितना कर दिया, मतलब मैं 100 रुपए के बदले में कितना रुपए दे रहा हूं उनको, 1 शेयर का दाम था 100 रुपए प्रेफरेंस, लेकिन मैं 1 शेयर के बदले में उनको कितना रुपए दे रहा था, 12 शेयर दे रहा था 5 रुपए करके, यानी 60 रुपए दे रहा था। 1 शेयर 100 रुपए के बदले में 12 शेयर 5 रुपए वाला दे रहा था, यानी 60 रुपए दे रहा था। तो 1 शेयर 100 रुपए के बदले मैंने 12 शेयर 5 रुपए वाला 60 रुपए दिया, यानी समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, 100 रुपए के बदले में 60 रुपए दे रहा हूं, 100 रुपए के बदले 60 रुपए दे रहा हूं, तो मेरा 40 का फायदा हुआ। ठीक है, 40 का फायदा हुआ ना, मतलब 40% फायदा हुआ। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने लाख का है, 22 लाख का है, तो 2 लाख का 40% मेरा फायदा कितना होगा, 80,000, देखो 80,000 आया ना। हाँ, तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब यहां पर और एक चीज, क्वेश्चन बोले या ना बोले हमको क्या करना था, उड़ाना था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को नहीं उड़ाया है हमने, तो उसको उड़ाओ अभी। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना रुपया था रे, कितना था, 1,42,800, 1,42,800। ठीक है, उड़ गया। अच्छा, बीइंग अमाउंट और रिटेन ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ कर दिए। अब मैं चाहता हूं आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना देते हैं सर। क्या है इसमें, इधर ब्लैक से लिखूंगा यार, रेड लिख लिख के पागल हो गया हूं। लिखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल
रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं। चलो ठीक है, चलो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक चीज करता हूं। आओ स्टार्टिंग से देखो, हमने जो एंट्री पास किया तो कैपिटल रिडक्शन कहां कहां लिखा है, कहां कहां लिखा है, देखो देखते जाओ। यहां एक लिखा है कैपिटल रिडक्शन, कितना, 2 लाख रुपया, ठीक है। आगे आगे चलो, यहां लिखा है ₹9,000, यहां लिखा है 60,000 रुपया। आगे चलो, यहां लिखा है 20,000 रुपया, यहां 12,000, इधर हो गया, इधर तो नहीं। यहाँ आगे चलो, कहाँ कहाँ कैपिटल रिडक्शन लिखा है देखो, उसको हाईलाइट कर दो। कैपिटल रिडक्शन यहाँ डेबिट हुआ है 7,200 से। आगे चलो, क्या हो गया है, हो गया लग रहा है, ठीक है। अच्छा ये आपका एक तो है, ठीक है। यहां पर एक तो कैपिटल रिडक्शन है कितने का, 80,000 का। सर कितना स्लो ले जा रहे हो सर, कोई बात नहीं, आगे चलते चलो, टेंशन नहीं लो। चलो यहां पे एक तो है, ठीक है। इतना सारा कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस दिख रहा है आपको। अब हमको क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ये सब चीज को ट्रांसफर करना है। चलो तो मैं कर दिया हूं हाईलाइट, आप भी हाईलाइट कर दिए होगे, तो मैं डायरेक्ट अब क्या कर दे रहा हूं, ट्रांसफर कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहला देखो वहां पर था आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में तो मैं क्या लिखूं इक्विटी शेयर कैपिटल में, बोलो। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपया, इक्विटी शेयर कैपिटल से आया था। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपया, याद है, ओके। फिर उसके बाद हमने पेमेंट किया था टू बैंक, कौन सा लायबिलिटी याद है, हाँ सेल्स टैक्स लायबिलिटी, कितने का, 9,000 का, ठीक है। फिर कैपिटल, फिर लैंड एंड बिल्डिंग से हमारा प्रॉफिट आया था 60,000 रुपया, तो इधर आ गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, 60,000 रुपया, ओके। फिर गुडविल को राइट ऑफ किए थे, हमारा नुकसान हो गया टू गुडविल, कितने का था रे, 20,000, ओके। उसके बाद क्रेडिटर्स को ने हम माफ कर दिया था पैसा, याद करो 12,000 रुपया माफ किया था बाय क्रेडिटर्स, हमारा फायदा हो गया था, तो फायदा लिखो क्रेडिट साइड में कितना, 12,000, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा इन्वेस्टमेंट्स को सेटलमेंट करने की वजह से लॉस हो गया था, तो टू लिखो, टू इन्वेस्टमेंट, कितने का लॉस हुआ था, 7,200 का। 72,000 काहे लिख रहे हो सर, क्या कर रहे हो सर, 72,000 नहीं 7,200 है। आगे जल्दी करो, लेट हो रहा है, जल्दी करो। फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल को एक्सचेंज करने में हमारा 80,000 का प्रॉफिट हुआ था, याद है, हाँ सर याद आ गया, अभी अभी किए हैं बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना, 80,000। फिर हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ किया, हाँ सर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना रुपया राइट ऑफ किए थे, 142,800, हाँ सर। अब देखो हमारा क्रेडिट साइड हाई आता ही होगा, ठीक है। ये भी ना क्या कर रहा हूं मैं, इसको पहले चलते हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, कैलकुलेट करो, टू कुछ बैलेंस इधर आ सकता है, देखो कितना आ रहा है पैसा, कौन सा साइड आ रहा है, देखो 2,60,000, 12,000 और 80,000, 3,52,000 ये हो रहा है 3,52,000, ठीक है। माइनस 9,000 माइनस 20,000 माइनस 7,200 माइनस 842,800, 173,000, ठीक है।
तो ये मेरा आ गया प्रॉफिट। मैं कहाँ ले जाऊंगा इसको, याद करो, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट है हमारा। ये कौन सा है, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा कैपिटल रिजर्व आया कितना, 1,73,000, ठीक है। तो इसका एंट्री पास करना पड़ता है अगर, और ये एंट्री पास करने के लिए आपको ये नोट बनाना जरूरी था। ओके सर, अगर इसको नहीं करोगे तो एग्जाम में मार्क्स कटेगा आपका। तो लिखो इसका एंट्री क्या बन गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना का हम लोग का अभी भी प्रॉफिट इसमें बचा हुआ है, 1,73,000 रुपये का, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट, ठीक है। तो बिंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, ये हमारा जर्नल एंट्री खत्म हुआ, बिंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हुआ खत्म। ये इजी था कि नहीं बच्चों, यस सर, इजी तो लगा। इसका बाद इसका है एक बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट हम लोग करते हैं। तब तक लिए एक थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, बाय बाय।